हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीता हाउसवाइफ वर्क। आज के वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्या रीज़न था, क्या ऐसी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से मैंने जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में 2 बार 2CC कंप्लीट किया। मैंने 2023 में भी फॉरएवर में 2CC किया था, उसके बाद रीस्पॉन्सरिंग करा के भी मैंने 2025 में फिर से 2CC कंप्लीट किया। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगी। हाल ही में मैंने एक शुद्धांशु, जिसके चैनल का नाम है फॉरएवर विद शुद्धांशु, उसके साथ में मैंने एक ब्रॉडकास्ट शूट किया था। उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था, मैंने आप बताया था कि ऐसी क्या मुझे प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में 2 बार 2CC किया। तो कास्ट को मैंने इसमें ऐड किया है और मैं वहां पर आपको बताऊंगी कि क्यों मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में जो है 2CC दोबारा से किया। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देना। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हाउस वाइफ के बारे में जो क्या है कि फॉरएवर में जिन्होंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, और उन्होंने है ना 2CC भी कर लिया था, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने वो फॉरएवर छोड़ दिया। ठीक है, क्या क्या रीजन था। ठीक है, और फॉरएवर मतलब क्या है कि जो हाउस वाइफ होती है वो लोग सोचते हैं कि घर पे बैठे है ना एक आसान बिजनेस है जिसको हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये आसान बिजनेस उनके लिए मुश्किल कैसे हो गया। ठीक है, और कैसे है ना उन्होंने वापस से फॉरएवर को ज्वाइन किया। ठीक है, जबकि उन्होंने फॉरएवर छोड़ दिया था, सारी आस खत्म हो गई थी, पैसे वैसे सब डूब चुके थे, उन्होंने गालियां भी दी थी, लेकिन बाद में क्या है कि उन्होंने फॉरएवर आखिर ज्वाइन क्यों किया, मन में ऐसा क्या आया, क्या मतलब किसको देख के ज्वाइन किया, किससे इंस्पिरेशन लिया, तो आज हम जानेंगे। ठीक है, तो हम पहले है ना इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इनका नाम है सीता यादव। ठीक है, जो क्या है कि हमारे ही टीम से हैं, और आज ये क्या है कि एक हाउसवाइफ होके फॉरएवर बिजनेस को इतने आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में जानेंगे सबसे पहले कि ये कहाँ से है और क्या करते हैं। तो सीता जी, ओवर टू यू। आप हमें बताइए कि आप कैसे, मतलब अपने बारे में आप बताइए कि आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं, और कैसे आपने अपनी शुरुआत करी फॉरएवर बिजनेस में। तो आप थोड़ा हमें बताइए, हमारी ऑडियंस को बताइए। ऐसा। अ, हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीता यादव है हम्म। और मैं यूपी के आगरा और हाथरस दोनों से बिलोंग करती हूँ। आगरा में मेरा मायका है और हाथरस में मेरा ससुराल है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। प्लस मैं स्टडी भी कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, और जॉब के मतलब तैयारी के साथ साथ में मैं फॉरएवर बिजनेस भी कर रही हूँ। तो फॉरएवर बिजनेस के बारे में मुझे जो है, अभी मैं ऑटोमेशन से कर रही हूँ, जिसमें मैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करती हूँ। तो वहीं से मुझे सुधांशु सर से मेरा मिलना हुआ, ऑटोमेशन यूट्यूब से ही। तो आप देख ही रहे हैं, हम दोनों अभी साथ में हैं। तो अभी सर आगे मैं अगर आपको बताऊं कि फॉरएवर के बारे में मुझे सबसे पहले कैसे पता चला, तो मैं जो है मतलब थोड़ा सा कुछ फैमिली इशू थे, तो उसकी वजह से मैं अपने मायके में गई हुई थी। वहीं से मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी सर्च कर रही थी कि चलो स्टडी तो एक साइड में चल ही रही है, और स्टडी के साथ साथ में मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी देख रही थी कि कोई 10-20 हज़ार की ऐसी जॉब हो, टीचिंग की जॉब हो, जिससे कि मैं अपना जो मेरा स्टडी का जो खर्चा है, मेरे जो बच्चों का खर्चा है, वो मेरा निकल आए। तो मैं उस टाइम पे कुछ ऐसे फैमिली इशू थे जिसकी वजह से मैं अपने मायके में 3 महीने रुकी थी। तो वहां पर जो था कि कहते हैं ना कि मायके वाले कितने भी अच्छे हों, लेकिन जब तक आपके हाथ में पैसा है ना, तब तक चाहे मायके वाले या हो या ससुराल वाले, आपकी कोई पहचान नहीं है ना। तो हमारी स्त्री की पहचान एक इतनी छोटी सी बना के रखी है कि ये बस कुछ नहीं कर सकती, घर का काम ही कर सकती है। और वहीं पर जब स्त्री को चारों तरफ से बोला जाता है ना कि अरे तुम क्या करोगी, घर पे ही रहो, बच्चों को देखो, तो ऐसा लगता है यार हम क्या जहाँ बच्चे पालने के लिए आए हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि भाई बच्चा, माँ होना भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन अपनी भी एक पहचान है ना। हम दुनिया में इसलिए तो नहीं आए कि सिर्फ बच्चे ही पालते रह जाए या फिर घर का खाना ही बनाते रह जाए। तो उसके बाद में क्या था कि मैं 3 महीने अपने मायके में रही थी, जो कुछ था फैमिली इशू। तो वहां पर मैंने पार्ट टाइम जॉब के लिए भी देखा। मैंने 10 से 12 स्कूल में इंटरव्यू दिए, जहाँ से मुझे कुछ स्कूलों में मेरा सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन काफी दूर थे। एक स्कूल में मेरा सिलेक्शन भी हुआ, जहाँ पर मुझे सिर्फ 10 हज़ार की नौकरी मिली। मतलब मैंने अपनी स्टडी आपको बताऊं, तो मैंने अपना बोथ मेरा सीटेट क्वालिफाई है, जूनियर लेवल का यूपी टेट, मैंने बीएड कर रखा है, और मैंने केवीएस एग्जाम दिया था जिसमें 15 नंबर से मैं रह गई थी। उसके बाद भी, इतनी सारी डिग्री रहने के बाद भी सिर्फ मुझे 10 हज़ार की नौकरी मिली। तो उस टाइम पे एक चीज तो मैं समझ गई थी कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। और मुझे वो डिग्री उस टाइम पे ऐसी लग रही थी कि मैंने इतना ज्यादा पैसा खर्च करके रखा हुआ है इन डिग्रियों पर, लेकिन जब मैं मार्केट में उन डिग्री को लेके गई ना, तो मुझे बस उनकी वैल्यू सिर्फ 10 हज़ार 5 हज़ार तक की मुझे लगी कि मैंने इतना खर्चा यहाँ पर। एक मन में ऐसा भी आया था कि शायद अगर मैं कुछ ऐसे स्किल्स अपने अंदर डेवलप करती, तो शायद मैं घर बैठे कुछ अच्छा कर रही होती। लेकिन मैंने सिर्फ उतना, उस टाइम पे पूरा फोकस अपना था कि डिग्री लेनी है, बीएड करना है, सीटेट क्वालिफाई करना है, इतना टाइम लगाया।
अपना टाइम भी दिया, पैसा भी, लेकिन जब मार्केट में लेके निकली उनको तो 10,000 की नौकरी बस। उसके बाद ठीक है, मैंने फिर 1 जुलाई से मेरा ज्वाइनिंग था, उसी बीच में जून 2023, मतलब 19 जून था, 2023 का टाइम था। तो मैं ऐसे ही फेसबुक चला रही थी, तो वहां पर मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा कि हाउस वाइफ के लिए वर्क फ्रॉम होम। तो मैंने वहां पर अप्लाई किया और मुझे फिर कॉल आया। हाँ, मैंने खुद ही कॉल किया था कि सर मैंने ऐसे फेसबुक पे आपका ऐड देखा है। एक कॉल करते टाइम पे एक ये भी था कि कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए, है ना, क्योंकि फेसबुक पे काफी सारे फ्रॉड चल रहे हैं, वो पेंसिल पैकिंग वाला सारे का। तो फिर भी एक होप के साथ में मैंने लगाया कि चलो एक उधर तो मिल ही गया, शायद कुछ बेटर और हो जाए। तो मैंने फिर वहां पर कनेक्ट किया, मैंने कॉल किया, तो उन्होंने मुझे बताया फॉरएवर के बारे में। उस टाइम पे मुझे फॉरएवर की कोई नॉलेज नहीं थी कि ऐसी भी कोई कंपनी होती है जहां पर हम काम करते हैं। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था कि ये भी कोई बिजनेस या कोई इंडस्ट्री होती है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि मैं सिर्फ ज्यादा नहीं, अपनी फैमिली और अपनी पढ़ाई इसी बीच में थी। उससे ज्यादा मुझे अदर मार्केट में क्या चल रहा है मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। तो मैंने देखा कि भाई फेसबुक में काफी टाइम से चला रही हूँ, तो वही मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला, वही मुझे फॉरएवर के। तो मैंने फॉरएवर के बारे में काफी सर्च किया। मतलब वो लोग तो मुझे बता ही रहे थे, अपनी अचीवमेंट दिखा रहे थे कि हमने ये गाड़ी ले ली, हम यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं, पहले मैं गरीब था फिर अमीर हुआ। तो मैंने कहा यार इतना पैसा पॉसिबल है। तो मैंने सर्च किया, वहां पर एक फॉरएवर के काफी अच्छे लीडर से मेरा जो है वहां पर मैंने देखा। मैं वो उनके भी काफी अच्छे फॉलो सब्सक्राइबर हैं और बहुत अच्छा कंटेंट वो देते थे। तो मैंने उनको वहां पर सुना, देखा, मैंने फिर उनको सुनते मैंने उनके साथ में फॉरएवर को ज्वाइन किया। जब मैंने वहां पे फॉरएवर को ज्वाइन किया, मैंने पहले पूछा सर मुझे काम क्या करना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 2CC करो, 2CC के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि आपको यहाँ काम क्या करना है। और उन्होंने मुझे मतलब इतना मोटिवेट करके रखा था कि मतलब मुझे सोचने समझने का टाइम नहीं दिया कि आप, मतलब कि आपको क्या काम करना है। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि बस मुझे 30,000 में 2CC करना है, कहीं ना कहीं से बस मुझे 30,000 आ जाए, कैसे भी करके आ जाए। हालांकि उस टाइम पे मेरे हाथ में सिर्फ, मैं आपको बताऊं, मेरे हाथ में सिर्फ 200 रुपए थे उस टाइम पे, मेरे हाथ में सिर्फ 200 रुपए, क्योंकि 3 महीने से मैं मायके में रह रही थी और जो मैं लेके आई थी जो भी था मेरे पास, वो बच्चों के साथ में खर्चा हो चुका था। मेरे पास हाथ में सिर्फ 200 रुपए थे। उसके बाद में मतलब मैं सेविंग करके रखती थी, जो मेरा अकाउंट है मायके में, तो उसमें पैसा था। उसमें जो मेरा पैसा था वो लगभग मेरा 18,000 के समझ। उस टाइम पे सिर्फ मेरे हाथ में, सर आपको बताऊं, सिर्फ मेरे हाथ में 200 रुपए थे। उसी बीच में फिर मैंने जो 2CC मुझे करना था, तो मेरा बस मतलब मुझे, मैं उस टाइम पे ये नहीं सोच पा रही थी कि मुझे 2CC के बाद करना क्या। बस मेरे माइंड में ये था कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं 6 मंथ के अंदर यहाँ पर अच्छी अर्निंग करने लगूंगी। और कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ इतना लेके चल रही थी कि मैं महीने का 15,000 तो कमा लूंगी। मैं सिर्फ इतना ही लेके, मैंने लाखों का नहीं सोचा कि मुझे लाखों मिलने लगे 6 महीने के अंदर। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा था यार, मतलब ये लोग जिस तरीके से बता रहे हैं कि आपको फ्रेंड रिश्तेदार, तो मैंने अपने सारे फ्रेंड जोड़ लिए कि अनीता को करा दूंगी, इसको करा दूंगी, उसको करा दूंगी, ऐसे करके मेरा 25CC से सुपरवाइजर हो जाएगा। उस टाइम पे 25CC से सुपरवाइजर था। तो लगा था कि चलो ठीक है, मतलब एक महीने में भी अगर एक पर्सन को जोड़ूंगी तो 5-6 महीने में मेरा जो क्या कहते हैं सुपर, वो 2CC का पैसा वो भी रिकवर हो जाएगा। तो उस टाइम पे फिर जब मैं अपनी बैंक की बुक लेके और मैं गई वहां पर, अपने जो बैंक गई मैं, वहां पर क्या था कि गलती से मेरी दीदी का अकाउंट और मेरा अकाउंट ये सेम बैंक में है। तो वहां पर क्या हुआ था कि गलती से मैं जल्दी जल्दी में दीदी की बुक ले गई। अब वहां से मैं आपको बताऊं कि एक एक पैसा मेरे को इतना भारी पड़ रहा था ना, उस टाइम पे ये लग रहा था कि एक पैसे की वैल्यू मेरे लिए 1 करोड़ के बराबर है। ये समझ लो उस टाइम पे, फिर मैं ये समझ लो कि मैं किराए के लिए, मुझे ऐसा लग रहा था यार कुछ पैसे तो ये है कि आने का, एक साइड से 50 में गए थे, फिर उधर से फिर मैं आई और फिर मैं बुक लेके गई और फिर से मैं किराए पे गई। मतलब 200 रुपए में से 150 रुपए रह गए, मतलब 150 गए मेरे, 50 रुपए हाथ में। फिर उधर से मैं 18,000 अपने बैंक से लेके आई। उसके बाद में फिर मैंने अपनी फ्रेंड जो है, मैंने हाँ, मैंने पहले पापा को बोला, मैंने कहा पापा मुझे थोड़ा सा हेल्थ इशू है, उसके लिए मुझे दवाइयाँ लेनी है, चेकअप कराना है, तो मुझे 5,000 दे दो, जैसे भी होगा मैं दे दूंगी। तो फिर मैंने, पापा ने 5,000 दिए। फिर मैंने कुछ ऐसे फ्रेंड से लिए अपने, और ऐसे करके मैंने मतलब उन्होंने मुझे टाइम दे दिया कि आज शाम तक 4 बजे तक आपने नहीं किया तो ये फिर कॉम्बो आप 50,000 लेकर भी आओगे ना सीता जी, हम आपको 2CC नहीं करा पाएंगे। तो फिर सर मैंने मतलब इतनी जल्दी कर दिया, इतनी जल्दी कि मैंने जल्दी जल्दी से 2CC कर लिया। अब जैसे ही मैंने 2CC कर लिया, मेरे प्रोडक्ट आ गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप प्रोडक्ट ओपन कर लो और प्रोडक्ट को खोल लो और आप, मैं वीडियो बना के भेज दूँ। मैंने वो जैसे उस टाइम पे बोलते गए, उस टाइम तक भी प्रोडक्ट आ गए मेरे हाथ में, उस टाइम तक भी उन्होंने काम नहीं बताया। लेकिन मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैं इस दोस्त को बता दूंगा, उस दोस्त को, उस सहेली को, इसको बता दूंगी, ऐसे मेरा हो जाएगा। कुछ मैंने रिश्तेदार भी, लेकिन जब लर्निंग की, 1 महीने लर्निंग की, उन लोगों ने बताया कि आप अपने फ्रेंड की लिस्ट बनाओ, फ्रेंड की लिस्ट बना ली। उसके बाद में रिश्तेदारों की लिस्ट बनाने के लिए बोला, लिस्ट सबकी लिस्ट बना ली। अब फिर उन्होंने बोला कि अब आपने जो, जैसे हमने बताया उस तरीके से आपको बात करनी है। लेकिन जब मैंने कॉलिंग की ना, उस टाइम पर मैं आपको क्या बताऊं कि सोसाइटी का और फैमिली, रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था, अरे तूने क्या फालतू के काम ज्वाइन कर लिए, तू पागल है, ये तो हमने कर करके छोड़ दिए और इसमें कुछ नहीं होगा।
और मतलब उस टाइम पे फिर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि मेरे ना तो कोई रिश्तेदार आए और ना ही मेरे कोई फ्रेंड आए उस बिजनेस में। उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हुई थी। और फिर एक ये भी था कि फिर मैंने ज्यादा भी मतलब कुछ ही रिश्तेदार और फ्रेंड को बोला, लेकिन फिर मेरे फ्रेंड तो बहुत बड़ा सर्कल है मेरा, लेकिन फिर मैंने जब देखा ना कि यार यहाँ पर मैं ही इतनी डिमोटिवेट हो रखी हूँ, मुझे ही इतने फेस आ रहा है, तो एक चीज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो एक चीज मेरे माइंड में ये रहती थी कि यार मेरा तो 30,000 चला गया है ना, अभी मेरी फ्रेंड का या मेरे किसी रिश्तेदार का नहीं हुआ काम, तो फिर वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो एक ये चीज भी मुझे डर लगता था कि नहीं, मैं रिश्तेदार वगैरह को तो अब जो जितने को बता दिया ठीक है, लेकिन अब नहीं बताऊंगी। लेकिन मैं जैसे मार्केटिंग वो बताते थे कि मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह, मतलब ये था कि अचानक में पहले हम स्टडी के लगाते थे और अभी फिर अचानक से ऐसे स्टेटस लगाने लगे, तो वो कहते थे क्या लगाती रहती है तू, ये क्या है, ये मोटिवेशनल चीजें क्या करती है ये तू। अब बताते थे, फिर वो कहते थे अरे ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, ये तो गलत है, मेरे पैसे फंस गए, मेरे ये हो गया वो हो गया। तो एक अंदर से बहुत ज्यादा मतलब डिमोटिवेट होते थे कि ये तो मतलब पता ही नहीं हमने क्या ज्वाइन कर लिया सर, ये लगता था। फिर उसके बाद में जैसे कि उन्होंने लीड परचेस के लिए बोला कि ठीक है आपके रिश्तेदार हैं तो आप लीड जनरेट करो। हाँ, तो फिर हम लीड जनरेट करते थे सर, तो वहां पर ना ऐसे लोग आते थे कि सर मैं आपको क्या ही बताऊं। और शायद अगर इस वीडियो को जो भी हाउसवाइफ या गर्ल्स देख रही है ना, वो खुद से रिलेट भी कर सकती है कि अगर वो फॉरएवर में कॉलिंग सिस्टम से वर्क कर रही है, तो वहां पर सर ऐसे ऐसे लोग आते थे, मतलब कुछ ऐसा नहीं सारे बेकार आते थे, कुछ अच्छे भी आते थे जो सीरियस होते थे, लेकिन किसी के पास में 30,000 नहीं था और वो पूछते थे भी कि मैम इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी यहाँ पर हमें। तो मुझे फिर उनको मतलब कहते ना कि उनसे सच भी छुपाना पड़ता था हमें। और मुझे यही चीज बहुत बेकार लगती थी कि यार लास्ट में तो उनको पता ही चलना है कि 2cc 30,000 यहाँ इन्वेस्ट करना है। सही अब बात। मुझे ये चीज बहुत बेकार लगती थी, मतलब कहते मुझे ऐसा लगता था यार झूठ बोल के हम लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं कि यहाँ पर 30,000 नहीं लगेगा सही या बात। यहाँ इन्वेस्ट नहीं है। अब वो कहते थे कि यहाँ पर ना आपको वो लोग बोलते थे जो हमारे सीनियर थे वहां पर, तो वो बोलते थे कि आप ना क्या कहते हैं, आप उनको बताओ मत, सिर्फ उनको ये बोलो कि नहीं यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना, टाइम इन्वेस्ट करना है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है टाइम, तो हम जो चीजें हमें बताई जाती थी वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन मेरे अंदर से फॉरएवर को लेके मेरा विजन क्लियर था। सही बताऊं तो सर जब मैंने फॉरएवर को मैंने इतनी सर्च किया था, इतना सर्च किया था फॉरएवर के बारे में कि मेरा खुद से सर्च करके फॉरएवर के लिए मेरा विजन क्लियर हो गया कि अब मुझे करना है तो फॉरएवर ही करना है। क्योंकि मैंने 3 महीने के अंदर लगभग 12 से 14 स्कूल में इंटरव्यू दिए थे, जहां से मुझे अपनी डिग्री की वैल्यू पता चल गई कि डिग्री की वैल्यू क्या है। और फिर बच्चों को छोड़ के मैं बाहर जा नहीं सकती थी। सही बात। फिर मेरा विजन क्लियर हो गया इस बिजनेस को लेके कि करना है तो फॉरएवर ही करना है, चाहे मुझे 10 साल में सक्सेस मिले, लेकिन करना मुझे फॉरएवर ही है। उसके बाद में क्या हुआ था कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कि एक अंदर से ये रहता था कि यार झूठ बोल के तो नहीं कराना फॉरएवर को। सही बात। धीरे धीरे सर काम करते गए, अपनी स्किल्स को डेवलप करते गए, टाइम निकलता गया, लोग आते भी गए टीम में, टीम बन रही है, फिर छोड़ रहे हैं, क्योंकि वही कॉलिंग सिस्टम में हमें प्रॉब्लम आ रही थी, वही लोगों को उनको प्रॉब्लम आ रही थी कि लीड जनरेट की प्रॉब्लम। अब जो पर्सन के पास में 2cc का पैसा नहीं है, प्रेफर्ड कस्टमर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहां पर वो टू लीड कैसे जनरेट करे। और जिसने 30,000 लगा दिया है, चलो इधर उधर से कर भी लिया, लेकिन लीड इतनी महंगी, और वो भी हमारी टारगेट ऑडियंस नहीं होती थी, वो भी मतलब बहुत ज्यादा बेकार। और जो लीड जनरेट करते हैं सर, मैं क्या बताऊं आपको, इतने मेरे साथ में चीजें बेकार हुई कि लड़कों को अगर हम कर रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा लड़कियों के लिए ये कॉलिंग वाला, मेरे हिसाब से, मैं अपने विचार बता रही हूँ, मैं सबके लिए नहीं बोल रही कि सबको ये चीजें फेस करनी पड़ रही, मैं अपने विचार बता रही हूँ कि कॉलिंग सिस्टम एक हाउस वाइफ के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा मतलब हार्ड है। क्यों? क्योंकि सेफ हम नहीं। डीएम कर रहे हैं ना सामने वाले पर्सन को। अब जैसे मैं सुधांशु सर, मैं आपको डीएम कर रही हूँ, अब मुझे क्या पता आपके थॉट मेरे लिए क्या है, भाई मैं तो अपने बिजनेस के तौर पे आपको डीएम कर रही हूँ, बट सही आपके बात। थॉट मुझे तो नहीं पता आपके थॉट मेरे लिए क्या है। तो वहां पर एक पर्सन कुछ नहीं, उसको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं, उसको सिर्फ फालतू में 1-1 2-2 घंटे फोन पे। अब इतना चीजें जब हम अपने सीनियर को बोलते हैं, सर पर्सन सामने वाला इंटरेस्ट नहीं है, बोलते नहीं आप घुमा फिरा के बिजनेस में लेके आओ, घुमा फिरा के बिजनेस, भाई वो उसको कैसे लाए, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है बिजनेस में, सही बात। हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो फिर ये चीजें भी वो बहुत ज्यादा बेकार लगती थी, मैडम अपना फोटो भेज दो, मैडम ये कर लो वो, तो फ्रेंड्स वगैरह, तो ये चीजें बहुत बेकार। तो मतलब एक तरीके से मैं बहुत ज्यादा हार मान ली कि शायद बहुत अब फॉर मुश्किल एवर होता है। बिजनेस नहीं बहुत होगा। मुश्किल होता है सर्वाइव हाँ, करना। बहुत मुश्किल। ऊपर से ये चीजें तो हम पर्सनली बिजनेस में फेस कर ही रहे थे, लेकिन बिजनेस के साथ साथ में हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा चीजों को फेस कर रहे थे, एक मैनेज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक दिन में 30 कॉल करना, 20 कॉल करना, फिर इधर से हस्बैंड है, तो वो जब देखो तब फोन पे लगी रहती है, बच्चों को नहीं देखती, क्योंकि वही बच्चों को भी देखना है। और वहां पर सर मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि ये समझ लो, मुझे फिर दुख इस चीज का नहीं कि मेरा 30,000 चला गया, दुख इसका, मैंने वो प्रोडक्ट यूज कर लिए, प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, मुझे जो हेल्थ इशू है उसमें मुझे रिजल्ट मिला, सही उसका बात। मुझे अफसोस नहीं हुआ। अफसोस मुझे इस चीज का होने लग गया कि सुबह मीटिंग,
शाम को मीटिंग, प्रोस्पेक्ट आ रहा है उसको 2 मीटिंग, मतलब 4 मीटिंग अपनी। फिर तुम 10 बजे से फिर एक पर्सनल मीटिंग कर रहे हो और उसमें बता कुछ नहीं रहे हो आप। वही मोटिवेट मोटिवेट, पहले आप 2CC के लिए मोटिवेट करते रहे, फिर आप क्या है बाद में फिर आप टीम को मोटिवेट करके रख रहे हो, सही है ना। बात है। कुछ हम चीजें सीख रहे हैं, सर लीड कैसे जनरेट करना है यूट्यूब से देख लो, सर प्रोडक्ट की रिटेल कैसे करना है सिखा दो, यूट्यूब से देख लो, खूब चलिए। सर पर्सन से बात कैसे करनी है, यूट्यूब से देख लो। जब सारे काम हम यूट्यूब से ही कर लेंगे तो फिर आपकी क्या जरूरत है, इसमें फिर बताए तो क्या सारा काम क्या यूट्यूब कहना से ही कि कर लेंगे, है जैसे ना। आप बोले, वो बोलेंगे ना कि सीनियर कि आप बोले ज्वाइन किसको करूँ, बोले यूट्यूब से देखो, ठीक है ज्वाइन यूट्यूब से ही कर लेंगे। हाँ, सर आईडी कैसे बनानी है यूट्यूब से देख लो। अरे भाई सारा काम हम यूट्यूब से तो कर लेंगे, फिर आपकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब वहां पर ये सारी चीजें भी होने लगी। उन्होंने एक सर्वे हार्ट का फॉर्म है वो भी बताना नहीं बताया कि कैसे बनाना है, वो भी खुद की नॉलेज से, आईडी बनाना खुद की नॉलेज से, सारी चीजें खुद की नॉलेज से सीख रहे हैं। तो वहां पर फिर ये था कि फिर हमारा आउट ऑफ कंट्रोल थी सारी चीजें कि अब नहीं, अब तो टीम भी जा रही है, खुद को भी समझ नहीं आ रहा, अब खुद अंदर से टूटे हुए हैं, अब टीम को मोटिवेट कैसे कर रखे हैं, सही बात है। है ना। अब टीम को तो नहीं बोल सकते यार मुझे तो खुद मेरी तो हालत खराब हो रखी है, तुझे क्या बता मैं। और सही टीम बात बोलती थी मैम लीड चाहिए, अब मैडम कहाँ से दे, मैडम को तो खुद ही लीड नहीं है। तो फिर ऐसे ही मतलब मैं फिर यूट्यूब पर देखते देखते एक दिन मेरे सामने तरुण अग्रवाल का वीडियो आया जिसमें एक हाउस वाइफ ने 26CC से सुपरवाइजर किया था। मैंने कहा यहाँ तो हालत खराब हो रखी है, एक महीने में 2CC नहीं हो रही, इन लोगों ने 26CC। अब वो वीडियो मैंने क्या करके रखा, डाउनलोड करके रख लिया, मैंने वो वीडियो नहीं देखा। फिर उसके बाद में वो सुबह सुबह एक मोटिवेशनल वीडियो भेज देते थे, सुबह 5 बजे मोटिवेशनल वीडियो से स्टार्टिंग होती थी, फिर वो 10 बजे 9 बजे अपनी मीटिंग ले रहे, फिर वो 12 बजे प्रोस्पेक्ट की मीटिंग, फिर शाम को प्रोस्पेक्ट की मीटिंग, अरे फिर उनका फॉलो अप, मतलब 24 घंटे कहाँ चले जाते थे पता नहीं चलता। फिर इधर हस्बैंड, इधर सास, इधर बच्चे, मतलब मेंटली मेंटली बहुत ज्यादा खराब हो गए हम, डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हम कि अब तो फिजिकली तो फॉरएवर के प्रोडक्ट ने स्ट्रॉन्ग कर दिया था सही बात लेकिन मेंटली हाँ वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर उसके बाद में क्या बताऊं, फिर मैंने वीडियो को डाउनलोड करके रखा। तो एक दिन ऐसे ही मैं काम कर रही थी तो हेडफोन लगा के वो वीडियो में देख रही थी, वहां पर वो अपनी जर्नी बता रही थी कि मैंने 26CC कैसे अचीव किया। तो वहां पर उन्होंने बताया कि ऑटोमेशन तो एकदम से नया लगा कि ऑटोमेशन क्या है। फिर है। उसके बाद में उन्होंने बताया कैनवा प्रो के बारे में बता रही थी, कुछ डीएनए, कुछ कजाबी, अब ऐसी चीजें बता रही थी, वो हमें पता ही नहीं कि ये चीजें हैं क्या, है ना। यहाँ तो सिर्फ हमें कॉल करो 2CC कराओ, कॉल करो। सही बात। जीएमबी अकाउंट के बारे में बता रही थी। उसके बाद में फिर मैंने उनका नंबर लिया, नंबर लेके मैंने उसके वीडियो से फिर मैंने वो मैम को कनेक्ट किया। मैंने कहा मैम मुझे ना फॉरएवर में वर्क करना है, मैंने आपका यूट्यूब से वीडियो देखा। तो हम्म, उन्होंने मुझे काम समझा दिया कि ये काम है, लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया कि ऑलरेडी मैं किसी अदर टीम से हूँ। सही बात है। उसके बाद में हाँ, फिर उसके बाद में मैंने काम समझा, वर्किंग पैटर्न यही समझ में आया। मैंने कहा यार ये सिस्टम बढ़िया है, यहाँ तो हमें यूट्यूब मिल रहा है, यहाँ तो हमें सिखाया जा रहा है प्रॉपर कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है। और ये तो हम अगर हमारे साथ में कोई प्रोस्पेक्ट आता है वहां पर तो हमें चीजें छुपानी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर तो पूरा सब कुछ मतलब खुला हुआ है कि ये काम करना है भाई, करना है तो करो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट बहुत बड़ी है हमारी। मुझे ये सिस्टम फिर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ हमें पर्सन को छुपा के कुछ भी नहीं लेके आना कि बिल्कुल। इन्वेस्ट करना है, हाँ भाई इन्वेस्ट करना है, तीस हम्म। हजार रुपए मुंह तो बताओ नहीं तो फिर जाओ। ये चीजें मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी। तो उसके मान बाद लो। में फिर मैंने हम्म। जी सर, हाँ। फिर उसके बाद में ना सर मैंने देखा कि अब मुझे ये ज्वाइन कैसे करना है। तो मैंने ज्वाइनिंग प्रोसेस देखा, अब मेरी आईडी तो ऑलरेडी पहले ही बनी हुई है। तो फिर उसके बाद में क्या था कि जब मैं काम कर रही थी तो मेरा लगभग 1 साल से कोई काम नहीं चल रहा था और ना ही मेरी कोई ज्वाइनिंग हुई थी, मेरी मतलब आईडी में कोई ज्वाइनिंग भी नहीं डली थी। हम्म, उससे क्या था कि मुझे 1 साल का बहुत अच्छा ये टाइम था कि मेरी तुरंत री हो गई। मैंने फिर मैम से बात किया कि मैम मैं कोई प्रोस्पेक्ट नहीं हूँ, मैं अदर टीम में 2CC कर रखा है, लेकिन मुझे चाहिए आपका सिस्टम। तो मैम ने हम्म, बोला कि डीएनए ले लो आप। मैंने कहा मैम मुझे डीएनए नहीं ले, मैंने पहले डीएनए की नॉलेज ली कि डीएनए क्या है। तो उन्होंने बताया कि आप ऑटोमेशन सीख सकते हो, जिसमें आपको ऑटोमेशन सिखाया जाएगा, यूट्यूब मार्केटिंग सिखाई जाएगी, गूगल माई बिजनेस जिसपे आप प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो और लीड जनरेट करना। मैंने कहा ठीक है बेस्ट है ये तो, लेकिन उसमें बोला था कि जो हमारा लीड कैप्चरिंग लिंक है वो आपको नहीं मिलेगा, 3,000 रुपए का वो बता रहे थे। तो मैंने कहा तीन, जब मुझे वो लिंक ही नहीं मिलेगा तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। और लेकिन जो आपकी टीम आएगी उनको कॉलिंग सिस्टम मिलेगा। मैंने कहा बात तो वही फंस रही है, फिर टीम छोड़ के जाएगी। तो फिर मैंने बोला कि नहीं मैम मुझे ना आप ही की टीम में आना है, अब मुझे बताओ क्या करना है। तो मैम ने बोला कि फिर तो एक ऑप्शन है रिस्पॉन्सरिंग कराओ। मैंने कहा मैम देखो मुझे इतना टाइम हो गया, मेरा 1 महीना रुक रहा था 1 साल में। तो मैंने कहा, तो मैम ने बोला कि ठीक है आप लर्निंग लो, 1 महीने के बाद रीस्पॉन्सरिंग करा के 2CC कर लो। फिर मैंने रीस्पॉन्सरिंग कराई और रीस्पॉन्सरिंग मैंने वन शॉट में फिर मैंने ऑटोमेशन में 2CC किया तरुण अग्रवाल की टीम से। जो मेरी मैनेजर है यूट्यूब, मैंने उनका पूरा चैनल देख लिया, उनका एक एक वीडियो देख लिया, मेरी चीजें जो थी क्लियर हो गई कि मुझे यही चाहिए था।
और यही चीज अगर मुझे फर्स्ट टाइम मिल जाती तो शायद मेरा जो 1 साल 2 साल जो मेरा वेस्ट हुआ है वो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता, और शायद आज मैं फॉरएवर में अच्छे लेवल पर वर्क कर रही बिल्कुल। होती। लेकिन एक चीज है कि हाँ, वहां से सीखने को बहुत कुछ मिला, कि ऑटोमेशन में भी मैं जल्दी से ग्रो इसलिए कर पाई हूँ क्योंकि मैंने वहां पर 1.5 साल से ज्यादा दिया था। तो थोड़ी बहुत तो मुझे फॉरएवर की तो अच्छे से नॉलेज हो गई थी कि कैसे करना है, क्या करना है, और विजन और ज्यादा क्लियर भी हो गया था उसको लेके। तो फिर मैंने देर नहीं लगाई ऑटोमेशन को ज्वाइन, क्योंकि मुझे क्लियर विजन था और कोई ऐसा भी नहीं था कि मुझे सोचना पड़े कि हाँ सोचूंगी समझूंगी तब 2CC करूंगी। और मुझे जो चाहिए था वो भी मुझे ऑटोमेशन में मिल रहा था, सारी चीजें। तो फिर इस तरीके से सर मैंने 2 बार अपना 2CC किया, और अभी फिर मैंने रिस्पॉन्सरी करा के फिर से मैंने रिसेंटली फॉरएवर को ज्वाइन किया है। बढ़िया तो है। ये थी सर मेरी छोटी सी एक जर्नी। बढ़िया है, बढ़िया है। एक मिनट। जी सर। बहुत अच्छे से आपने डिटेलिंग करी कि आप कैसे फॉरएवर बिजनेस में आए, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया, ठीक है, क्या क्या आपने मतलब प्रॉब्लम्स फेस की कॉलिंग के दौरान, ठीक है, और कैसे कैसे है ना आपको गाइड किया उन लोगों ने जो क्या है कि जिनको फॉरएवर के बारे में मतलब कुछ आइडिया नहीं है, बोल रहे थे यूट्यूब से देख लो, यहाँ से देख लो, वहां से देख लो, लेकिन आपको है ना मोटिवेट किए जा रहे हैं, ठीक है, और बाद में क्या है कि आपने हमारे जो तरुण अग्रवाल सर के जो सिस्टम से आपने ज्वाइन किया और अभी आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं, इसके बारे में बहुत अच्छा लगा सुन के, और हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा। तो अब हम आपसे जानते हैं कि आप मतलब उन हाउसवाइफ को क्या मैसेज देना चाहोगे जो इसी तरह से है ना फॉरएवर छोड़ देते हैं, या फिर है ना मतलब क्या है कि उनमें मोटिवेशन इतना भरा होता है कि वो ज्यादा संभाल नहीं पाते हैं और वो बिजनेस को छोड़ देते हैं, तो क्या आप मैसेज देना चाहोगे? तो आप थोड़ा हमें बता सकते हैं। देखो मैं सर, अगर मैं बताऊं, हाउस वाइफ गर्ल्स हो चाहे स्टूडेंट हो चाहे जॉब पर्सन, देखो किसी चीज को छोड़ देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब उसके लिए देखो, या तो आप खुद को अपडेट कर लो, है ना, या फिर अपने सिस्टम को अपडेट कर दो। यानी कि अगर आप कॉलिंग सिस्टम में हैं तो आप खुद के स्किल्स को अपडेट करके, यानी कि आप यूट्यूब की मार्केटिंग मतलब यूट्यूब स्किल्स आप सीख सकते हो, प्रोडक्ट स्किल्स आप सीख सकते हो, प्लस आप लीड जनरेट करना सीख सकते हो। यानी कि खुद को अपडेट करते रहो, क्योंकि कहते हैं ना कि पेड़ भी एक टाइम पर अपनी पत्तियों को झाड़ के नई पत्तियों को उगाता है ना। तो हम क्यों नहीं खुद को अपडेट कर सकते? तो मैं बिल्कुल टूट चुकी थी सारी मतलब फैमिली की तरफ से, फॉरएवर बिजनेस की तरफ से, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने खुद को अपडेट किया। बहुत और आप बढ़िया। देखोगे कि 6 मंथ के अंदर मेरा चैनल भी, अगर आप देखोगे, अच्छे से ग्रो कर रहा है, अच्छे से व्यू भी आ रहे हो। यहाँ पर भी आप यकीन नहीं करोगे, मेरे 6 लोगों की टीम है बहुत यहाँ बढ़िया। पर भी। बहुत बढ़िया। 6 लोगों की मेरी टीम है। तो ये है कि देखो, छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप कहीं रुक गए ना तो फिर हमेशा के लिए आप रुक गए, लेकिन अगर आप चलते रहोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप पहुंच जाओगे। तो अगर आप छोड़ने की सोच रहे हो या छोड़ दिया है या फिर डिसीजन बना रहे हो तो छोड़ने का, तो डिसीजन बनाओ कि खुद को अपडेट करने का, कि कैसे खुद को अपडेट कर सकते हो। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ तरुण अग्रवाल सर का, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया कि मुझे एक और उम्मीद मिली, जिससे मैं खुद को मतलब ये है कि अपने खुद को अपडेट करके अपने जो ड्रीम है उनको फुलफिल करने की तरफ बढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेशन भी मतलब ये है कि तो बहुत अच्छा आपने बताया, ठीक है, कि कैसे है ना मतलब जो हाउसवाइफ है, जो भी गर्ल्स है, ठीक है, जो लोग फॉरएवर छोड़ चुकी है, ठीक है, तो अब है ना आपने शायद उनको उम्मीद दे दी होगी कि कैसे वो फॉरएवर वापस ज्वाइन कर सकती है और कैसे वो सिस्टम के थ्रू हमारे साथ काम कर सकती है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर हमारी ऑडियंस सब ये जानना चाहती है कि आपने जब फॉरएवर छोड़ा, ठीक है, और फिर उसके बाद वापस से ज्वाइन किया, ठीक है, जो अभी ऑटोमेशन सिस्टम के साथ, तो आपको वहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं और कैसे आपने क्यों आपने डायरेक्ट 2CC से स्टार्ट किया, जिससे और आपको 2CC के साथ ऐसा क्या बेनिफिट मिला कि आपने सोचा कि भाई 2CC से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे है ना हाउस वाइफ के भी दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने तो फॉरएवर करके छोड़ दिया, ठीक है, और इन्होंने वापस 2CC कैसे किया, क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, हमारे ऑडियंस को बताइए ताकि वो भी जान सके। देखो सर, 2CC के तो सभी को पता होगा कि 2CC के बेनिफिट क्या है ना। तो इस टॉपिक पे तो बात ही नहीं करेंगे। 2CC के तो अलग ही बेनिफिट है, 164 प्लस कंट्री में अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेशन के थ्रू अपने बिजनेस को करते हो फॉरएवर को, तो आप कॉलिंग सिस्टम से 164 प्लस कंट्री में नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप ऑटोमेशन के थ्रू 164 प्लस कंट्री में पहुंच सकते हो। ये चीज मुझे फॉरएवर की बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कॉलिंग सिस्टम से हम अपने इंडिया के अंदर पहुंच पा रहे थे, ठीक है, वो भी अपने स्टेट के या अदर स्टेट के। लेकिन हमारा ऑटोमेशन से जो हम वीडियो कंटेंट हमें क्रिएट करना सिखाया जाता है, वो वीडियो हमारा कहाँ देखा जा रहा है वो नहीं पता। अभी मैं आपको बताऊं सर, मेरा एक वीडियो था जो पाकिस्तान की एक शबीना नाम की लड़की ने देखा था, लेकिन मेरी फैमिली ने बोल दिया था कि अभी युद्ध चल रहा है ना, तो बोला कि वो अभी वहां पर तुम्हें बात नहीं करनी, तो मैंने फिर उसको ब्लॉक कर दिया इस डर से। और वो हालांकि उसने, मैं आपको वो भेज दूंगी, जिसने मुझे क्लियर बोला था कि मैं मुझे आपके साथ में 2CC करना है, तो मेरी फैमिली ने मना कर दिया कि नहीं बात नहीं करनी तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। उसके मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि कॉलिंग सिस्टम से हम कहीं तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन ऑटोमेशन सिस्टम से हम अनलिमिटेड
लोगों तक पहुंच सकते हैं और अदर कंट्री में भी पहुंच सकते हैं। ठीक है। दूसरा बेनिफिट मुझे यहाँ पर ये मिला कि हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट कर सकते हैं। जब मैं कॉलिंग सिस्टम में काम करती थी तो वहां पर लोग बोलते थे, वहां पर लोगों को ना डर लगता था 30,000 रुपए देने में। लेकिन ऑटोमेशन सिस्टम में ना लोग आते हैं ना तो उनको मतलब 80% उनको फॉरएवर पता है, बस 20% हमें बतानी है। और वो भी कहते थे मैडम मैंने पूरा यूट्यूब आपका देख लिया है, अब आप मुझे ये बताओ कि फॉरएवर में काम कैसे करना है, क्या करना है। तो हम तो उनको क्लियर बोलते हैं भाई आईडी जनरेट करो और खुद से ही अपनी आईडी से 2CC करो, क्योंकि हम लोग तो उनको बोलते ही नहीं है कि आप हमारे अकाउंट में पैसे बना दो, क्योंकि हमारी टीम का नाम ही है TLF यानी कि द लीडरशिप फैक्ट्री। हम पर्सन को स्टार्टिंग से ही लीडर बनाते हुए आते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम उनको छुपा रहे हैं, हम उनको बोलते हैं खुद से ही सारा काम करो, खुद से ही अपना 2CC का ऑर्डर लगाओ, हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ट्रस्ट इशू तो लोगों का रहता ही नहीं है। दूसरा बेनिफिट मुझे पर्सनल ब्रांडिंग। तीसरा बेनिफिट मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर हमारे स्किल्स डेवलप होते हैं। जो कॉलिंग सिस्टम में अगर हमने 10 कॉल 20 कॉल 30 कॉल कर लिए, उसके बाद हम फिर बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा, हमारा काम बंद है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारे स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, कंटेंट क्रिएट करना सीख रहे हैं, हमारी एक पर्सनल ब्रांडिंग बन रही है यूट्यूब के थ्रू। तो लोगों का ट्रस्ट यहाँ पर बनता है, हमारे पास लोगों का ट्रस्ट रहता है, उनको ये प्रॉब्लम नहीं रहती ट्रस्ट इशू। दूसरा अगर चौथे बेनिफिट की बात करूं तो 5 इनकम सोर्स। मैं आपको बताऊं सर, मैं यहाँ पर हमें एफिलिएट मार्केटिंग सिखाई जाती है, और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू मैं आपको बताऊं इस मंथ मैंने 3,785 रुपए की अर्निंग की है एफिलिएट मार्केटिंग। यानी कि फॉरएवर की जो मेरी अर्निंग आ रही है वो तो मेरी अलग ही आएगी, और आ चुकी है। अभी आज 20 तारीख 19 तारीख हो गई, 15-14 को हमारा आ गया, तो वो फॉरएवर की अर्निंग मेरी अलग हुई। एफिलिएट मार्केटिंग जो डीएनए है उससे मेरी अलग से अर्निंग हुई। अगर कोई पर्सन मुझे कनेक्ट कर रहा है, वो उसको कुछ डाउट है तो मैं बोलती हूँ ठीक है, अगर आपको मेरे से बात करनी है तो 199 करके आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये भी अर्निंग है, काफी सारे अर्निंग सोर्स है हमारे यहाँ पर। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक साइड से इनकम नहीं आ रही, दूसरे साइड से तो इनकम आ रही है, और भगवान ने चाहा तो जल्दी से यूट्यूब भी मोनेटाइज होने को है। मतलब वॉचिंग टाइम कम रह रहा है, वो हो गया तो फिर वही वहां से भी अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगी। प्लस हमें यहाँ प्रोडक्ट रिटेलिंग सिखाई जाती है। वहां पर क्या था कि सिर्फ रिक्रूटमेंट पे फोकस किया जाता, 2CC कराओ 2CC कराओ, लेकिन यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रिटेलिंग सिखाई जाती है, गूगल माई बिजनेस। अब मुझे पहले ये नहीं पता था, कि मैं यही सोचती थी कि कहाँ से लोग आएंगे बिजनेस के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि भाई फॉरएवर के प्रोडक्ट के यूजर भी हैं। पहले हम सोचते थे यार 30,000 रुपए कौन खरीदेगा, लेकिन अभी लोग खुद से कॉल कर रहे हैं, मैडम फॉरएवर का एलोवेरा जेल चाहिए, फॉरएवर का बी हनी चाहिए। पहले मैं ये सोचती थी इतने महंगे प्रोडक्ट कौन लेगा, आज मैं सोचती हूँ इतने महंगे प्रोडक्ट भी लोग यूज कर रहे हैं। तो ये है, और मतलब और सिस्टम इतना अच्छा सपोर्टिव सिस्टम है, सिर्फ यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है, आप बिल्कुल फ्री माइंड हो, जब भी आपका मन हो तब आप अपना कंटेंट क्रिएट कर लो। सिर्फ हमारे यहाँ पर पूरा सिस्टम हमें बना के दिया जाता है, ट्रेनिंग सिस्टम, जहाँ से डे 1 से ही मुझे ट्रेनिंग मिलने लगी। और डे 1 में क्या करना है, डे 2 में, डे 3 में, मतलब ये नहीं है कि बार बार अपलाइन को कॉल करना है, मैम एक पर्सन आया उससे कैसे बात करनी है, मैम मुझे आईडी कैसे बनानी है, मैंने KYC कैसे करनी है, ये प्रॉब्लम नहीं। मतलब कजावी सिस्टम है हमारा, जहाँ पर पूरा हमें ट्रेनिंग एक्सेस दिया गया था। वहां से मैंने ऐसी ऐसी चीजें सीखी जो मैंने 1.5 साल में वहां नहीं सीखी, जहाँ मैं 2-6 महीने के अंदर बहुत ज्यादा डीप में फॉरएवर के बारे में सीख गई हूँ, है ना। तो ये चीजें हैं, तो मतलब बेनिफिट तो अगर आप 2CC के भी बेनिफिट है, और अगर आप हमारे सिस्टम में आते हो तो उसके भी अनलिमिटेड बेनिफिट है। फ्री टाइम है, मतलब टाइम फ्रीडम रहता है हमारे पास में, कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं मीटिंग करो फॉलो अप लो, ये करो वो करो, बिल्कुल फ्री। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग सारा सिस्टम बिठा सकते हो, कि मुझे 12 बजे मेरे बच्चे आएंगे, 2 बजे मुझे अपना कंटेंट क्रिएट करके करना है, मुझे इतने बजे उठना है, नाइट में मेरी 9 बजे से मीटिंग स्टार्ट होगी, एक मीटिंग होती है लाइव, वहां पर पूरा TLF बैठ के डिस्कस करता है कि क्या अपडेट करना चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे हमें सिस्टम को अपडेट करना चाहिए, और स्किल्स भी हमारे डेवलप होते हैं यहाँ से। चलो बहुत तो बढ़िया है, ये है सब है। बहुत बढ़िया बताया आपने। और आप देख लो, ठीक है ऑडियंस, कि 2CC करना है ना हमारी टीम के साथ कितना इंपॉर्टेंट है। आज आप जान चुके होंगे, बेनिफिट्स भी आपको है ना सीता जी ने बता दिए, ठीक है। और हाउस वाइफ हो चाहे गर्ल्स हो, लेकिन हाउस वाइफ के लिए तो सबसे बहुत ही बेस्ट मतलब अपॉर्चुनिटी है। तो अभी ज्वाइन कर लो, जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है। 90 मिनट्स का वेबिनार है, एक बार देख लेना, सिस्टम को समझ लेना, पसंद आए तो कनेक्ट कर लेना। व्हाट्सएप में नंबर है हम दोनों के, ये सीता जी के नंबर है, ये मेरे नंबर है, तो आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैं क्या है कि इनके है ना ये कैसे वीडियोस बना रही है यूट्यूब पे, किस तरीके से काम कर पा रही है, तो इनका भी मैंने यूट्यूब पे लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी है ना, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और बाकी अपना जल्द से जल्द डिसीजन लीजिए, क्योंकि आज जो आपका डिसीजन है कल वो आपका फ्यूचर बनने वाला है, ठीक है। तो आज से ही अपना मतलब है ना जो काम है, ठीक है, उसको ऑटोमेट कीजिए, हमारे साथ स्मार्ट बनिए, और हार्ड वर्क को छोड़ के स्मार्ट वर्क को अपनाइए, ठीक है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय एंड थैंक यू सीता जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।
आई होप कि आपको मेरी जो स्टोरी है बहुत अच्छी लगी होगी, क्या रीज़न था जिसकी वजह से मैंने फॉरएवर में 2cc कंप्लीट किया। अगर आपको भी यही सारी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ रही है, और वीडियो में जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर।